नमस्ते फ्रेंड्स। टंग कैंसर ये एक ऐसा कैंसर है जिसमें सेल्स की ग्रोथ होने लग जाती है जो हमारी टंग है, ज़बान है, उसकी सरफेस पे। टंग कैंसर जो है दो तरीके से डिवाइड होता है। एक तो पहले आपको समझना ये ज़रूरी है कि टंग जो है स्टार्ट होती है हमारे गले से या थ्रोट से, और जो लास्ट पार्ट है जो हमारे मुंह में, जिसका अपेक्स या जिसका एंड हमको दिखता है। टंग का जो एक्सटेंट है वो गले से लेकर मुंह तक होता है। अब दो ब्रॉड कैटेगरीज में हम टंग कैंसर को डिवाइड करते हैं। एक तो टंग कैंसर जो मुंह में हुआ, ओरल टंग कैंसर कहते हैं। जो मुंह में हमको दिख रहा है टंग, उसमें जो कैंसर हुआ उसको ओरल टंग कैंसर कहते हैं। थ्रोट का जो टंग है, जो पार्ट जो थ्रोट में है या गले में है, उसमें जो कैंसर हुआ उसको थ्रोट का और टंग कैंसर कहते हैं। दोनों का साइंस एंड सिम्टम्स बिल्कुल ही डिफरेंट है। मतलब मुंह में जो टंग दिख रही उसके साइंस सिम्टम्स बिल्कुल अलग होंगे, और थ्रोट में या गले में जो टंग हमारी अटैच है जहां से शुरू हो रही है उसके साइंस सिम्टम्स बिल्कुल अलग होंगे। तो मैं आपको आज 9 ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स बताऊंगा जो टंग कैंसर के लिए आपको ध्यान रखने हैं, और अर्ली स्टेजेस पे अगर आप इसको देख पाएंगे तो आप इसको प्रिवेंट भी कर सकते हैं और जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करा के इस टंग कैंसर से मुक्ति पा सकते हैं। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपके लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है जिसमें आपको इसके रीजन बताऊंगा, प्रिवेंशन बताऊंगा और इसके साइंस सिम्टम्स बताऊंगा। अब जैसे मैंने बताया, टंग कैंसर को हमने ओरल टंग कैंसर में डिवाइड किया है या थ्रोट टंग कैंसर में डिवाइड किया है। तो पहले देखते हैं ओरल टंग कैंसर को। अब ये जो पार्ट है जो हमारे मुंह में है, जो सामने दिखता है, तो इसको पहचानना और इसको समझना बहुत ही आसान है क्योंकि हम टंग की सरफेस को देख पा रहे हैं। आपका कोई डेंटिस्ट हो या कोई हेल्थ केयर वर्कर हो या मैक्सिलोफेशियल सर्जन हो या कैंसर सर्जन हो, इस जगह को देख लेता आराम से, तो उसको पहचान लेता है। कोई साइंस एंड सिम्टम्स इसमें डेवलप जो भी हो रहे होंगे वो दिख जाते हैं। अब दूसरी तरफ अगर हम देखें, थ्रोट वाला जो टंग कैंसर है, इसको हम ओरोफेरेंजियल कैंसर की कैटेगरी में डालते हैं। ओरो मतलब मुंह और फेरिंग्स मतलब जो हमारे गले की तरफ पार्ट जा रहा है। इसको पहचानना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये पीछे का पार्ट है। एक तो आसानी से सामने दिखता नहीं आंखों से, और ये अटैच बहुत डीप होता है, जिस वजह से इसको पहचानना, इसमें अगर कोई कैंसर डेवलप हो रहा है तो पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाता है एक नॉर्मल आदमी के लिए। तो एक स्पेशलिस्ट उसको देख पाता है, उसके बहुत सारे तरीके हैं जिससे वो देख पाता है और उसको डायग्नोस कर पाता है कि टंग कैंसर आपका स्टार्ट हुआ है या इनिशियल स्टेजेस में या फैल रहा है। अब हम ओरोफेरेंजियल या थ्रोट वाला जो पार्ट है उसमें मोस्टली हम ये देखते हैं कि पेशेंट में या उस इंसान में गला हमेशा खराब रहना या कानों में दर्द रहना, ये कॉमन सिम्टम बन जाता है। बहुत सारे सेल्स हैं ऐसे कैंसर के जो टंग को या जबान को पकड़ सकते हैं, जिसमें से मोस्ट कॉमन है स्क्वेमस सेल, जिसको हम स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा टंग भी कहते हैं, जिस वजह से वो टंग का कैंसर बन जाता है या टंग का कैंसर होता है। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? कुछ कुछ जगह पे इनिशियल में कोई भी सिम्टम्स टंग कैंसर के होते नहीं हैं। कभी कभी आप किसी डेंटिस्ट को दिखाने जाएं, अपने टंग मुंह को दिखाएं, तो वो पकड़ सकते हैं इनिशियल स्टेजेस में कि जब आपको सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, आपको कुछ महसूस नहीं हो रहा है, या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जो आमतौर पे जो आपके मुंह में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए वो आपको पता नहीं है, वो देख पाते हैं। अगर हम ओरल टंग कैंसर की बात करें, जो मुंह में पार्ट हमको टंग का दिख रहा है, सबसे कॉमन जो सबसे पहला फर्स्ट साइन है वो है अल्सर, मतलब छाला होना और लंबे समय तक रहना और वो जो हील नहीं हो पाना, सबसे पहला ये सिम्टम है, जिस वजह से छाले में पेन भी बना रहता है या नहीं भी रहता है। दूसरा उसका कॉमन सिम्टम्स है कि मुंह में ब्लीडिंग होना, मुंह से ब्लीडिंग होना या मुंह से खून आना, ये कॉमन सिम्टम बन जाता है। अब हम देखते हैं जो थ्रोट में या गले की तरफ जो हमारा जबान का पोर्शन है या टंग का पोर्शन है, उसमें कौन से साइंस आ सकते हैं या सिम्टम्स आ सकते हैं। एक तो आपको गले की तरफ जो हमारे लिम्फ नोड्स हैं, एक ऐसी ग्रंथियां नेचर ने हमको दी हैं जो फिल्टर करती है लिम्फ को, हमारे दोनों तरफ नेक की तरफ होती हैं, जिसको लिम्फ नोड्स कहते हैं। इनकी सूजन हो जाना। दूसरा, कफ करते वक्त मुंह से खून आना, ये बहुत कॉमन हो जाता है। निगलते वक्त दर्द फील होना या कान में दर्द फील होना, ये लास्ट नेक या मैं अगर जल्द पता हर मन की
अब ये तो हो गए कॉमन सिम्टम्स। और कौन से सिम्टम्स आ सकते हैं, क्योंकि हर इंडिविजुअल का सिम्टम्स वेरी करता है, कौन सी स्टेज पे टंग कैंसर है या कौन सी स्टेज पे हो रहा है। दूसरे सिम्टम्स ये होते हैं कि निगलने में, चबाने में, बोलने में, खाने में पेन फील होना, कंटिन्यूअस आपका गला खराब रहे, आपकी वॉइस में अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं, बोलने में चेंजेस आ रहे हैं, तो वो भी एक ध्यान देने वाला सिम्टम है। और एक सिम्टम है कि रेड या व्हाइट पैच मुंह में या टंग की सरफेस पे होना, या मुंह की लाइनिंग, जो हमको लाइनिंग म्यूकोजा कहते हैं, या चमड़ी अंदर की त्वचा है उस पे होना, रेड या व्हाइट पैचेस होना कंटिन्यूअस, और जो आराम से हटते नहीं है, रह रहे हैं बहुत लंबे समय से। एक ये होना कि गले में दिक्कत हमेशा बनी रहना, मतलब निगलने में दिक्कत बनी रहना, और एक फीलिंग रहना कि गले में कोई चीज फंसी है, और निगलते वक्त भी आपको लगे कि पानी पीने के बाद भी या कुछ भी ऐसा करने के बाद लगे गले में कुछ ना कुछ फंसी है या गले के अंदर कोई चीज अटकी हुई है। तो ये भी एक तरह का सिम्टम बनता है। और एक सिम्टम बन जाता है कि नमनेस, मतलब सुन फील होना पूरे मुंह में, या जबान पे चींटियां चल रही हो, या जबान पे ऐसा लगे कि कोई टेस्ट का सेंसेशन बिल्कुल खत्म हो गया है या बहुत कम हो गया है पहले से, सिम्टम्स के रूप में दिख सकता है ऐसे केसेस में। और लास्ट में ये है कि जबड़े में, आपके जॉज में, खासकर नीचे जबड़े में आपको कंटिन्यूअस एक स्वेलिंग जैसी या सूजन जैसी दिखना या फील होना, ये सारे सिम्टम्स टंग कैंसर की तरफ इशारा करते हैं। जरूरी नहीं कि हर सिम्टम आपके तरफ दिखे या हर सिम्टम आपकी तरफ हो, किसी में कोई सिम्टम दिखता है, किसी में मल्टीपल सिम्टम्स दिखते हैं, किसी में मिक्सचर, मतलब ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, मतलब जितना भी है इसका मिक्सचर दिख सकता है, ये सिंगल सिम्टम भी हो सकता है। तो ऐसे केसेस में जांच करा लेना बहुत ही आसान है, और करवाना भी चाहिए। अगर आपको लंबे समय तक लग रहा है कि अल्सर बन रहा है या छाला बन रहा है या निगलने में दिक्कत रह रही है, लंबे समय तक गले में फंसा हुआ लग रहा है, तो आप अपनी जांच जरूर करवा लें ताकि आप उससे आराम से बाहर निकल सके। नेक्स्ट आता है टंग कैंसर के कॉजेस क्या है, मतलब इसके रीजन क्या है कि ये टंग कैंसर किसी को हुआ हो या हो। एग्जैक्ट कोई कॉजेस पता नहीं है, पर थ्रोट वाला जो टंग कैंसर है कुछ केसेस में देखा गया है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जिसको एचपीवी इन्फेक्शन कहते हैं, जो आमतौर पे ऐसे लोगों में होता है जो सेक्सुअल कॉन्टैक्ट जिनके ज्यादा होते हैं, या एक से ज्यादा पार्टनर होते हैं, या बहुत ज्यादा सेक्सुअली एक्टिव होते हैं, उनमें केसेस एचपीवी के पाए जाते हैं। और एचपीवी की वजह से जो थ्रोट का टंग कैंसर हुआ है, थ्रोट में जो टंग कैंसर हुआ है, उसका ट्रीटमेंट आराम से किया जा सकता है और अच्छे से आप रिजल्ट उसको पा सकते हैं। बाकी इसके बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जिसको हमको कंसिडरेशन जरूर देना होता है। मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर्स कैसे हैं? एक तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है वो है टोबैको यूज, मतलब तंबाकू का सेवन करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कोई भी मुंह के कैंसर को होना, चाहे वो जबान का हो, गालों का हो, या हमारे तालू का हो, या फ्लोरोदमा जिसे कहते हैं जो टंग के नीचे का सरफेस है उसमें बन जाता है। दूसरा एक है अल्कोहल यूज, जो लोग बहुत ज्यादा शराब पीते हैं या क्वांटिटी में ज्यादा लेते हैं और फ्रीक्वेंट ले रहे हैं, मतलब ज्यादा एक हफ्ते में ज्यादातर शराब पी रहे हैं या रोज पी रहे हैं, तो अगर टंग संभव वो तीस कुछ उस इन चौथा ये है कि जो लोग मेल्स हैं, क्योंकि मेल्स में ज्यादातर हैबिट्स के जो है इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है कंपेयर टू फीमेल्स में। अगर आप देखें तंबाकू खाने वाले मेल्स ज्यादा होंगे कंपेयर टू फीमेल्स में, तो मेल में ज्यादा देखा गया है। एक है एडवांसिंग एज, मतलब 45 साल के पुरुषों में ज्यादा देखा गया है। जितनी एडवांस होती जाती है, क्योंकि इम्यूनिटी घटती जाती है, उनके रिस्क फैक्टर ज्यादा होते हैं, हैबिट्स होती हैं, तो ये ज्यादा उन मेल्स में ज्यादा देखा गया है कंपेरेटिवली। टंग कैंसर उनमें भी ज्यादा देखा गया है जो मुंह की सफाई नहीं रख पा रहे हैं और साथ में उनको ये हैबिट है तंबाकू खाने की या शराब पीने की, तो उनमें वो एक तरह से परसेंटेज ज्यादा है। लास्ट में जो इम्पोर्टेंट चीज है इम्यून सिस्टम, अगर आपका कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है जिस वजह से आप इम्यूनो सप्रेसेंट एजेंट ले रहे, मतलब हमारी इम्यून सिस्टम को दबाने की, रोग प्रतिकारक शक्ति को दबाने की अगर दवाइयां आप ले रहे हैं किसी न किसी वजह से, तो आपके रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है। और ऐसी इलनेस जिससे इम्यून सिस्टम खराब होता है, जैसे HIV और एड्स हो गया, इनमें भी
टंग कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? तो आपने जैसे देखा है जो रिस्क फैक्टर्स हैं, अगर हम उसको प्रिवेंट कर दें तो चांसेस बढ़ जाते हैं हमारे प्रिवेंशन के। जैसे कि टोबैको यूज हो गया, अगर आप लंबे समय से बहुत ज्यादा तंबाकू खा रहे हैं या तंबाकू वाले प्रोडक्ट्स खा रहे हैं तो आप इसको क्विट करने का सोचिए। पर ये जरूर ध्यान रखें कि छोड़ना आसान है पर टाइम लेती है, क्योंकि इतने सालों की जो हैबिट है वो टाइम लेके जाती है। तो आराम आराम से आप धीरे धीरे करके इसको छोड़ा जा सकता है। सडनली स्टॉप करना कुछ केसेस में हो सकता है कर पाए आप, पर अगर सडनली स्टॉप नहीं हो रहा है तो फिर अपने आप को बुरा ना समझें या बुरा ना माने, क्योंकि आप उस दिशा में प्रोग्रेस कर रहे हैं जहां पे आपको इसको स्टॉप करना है। दूसरा, अल्कोहल कंजम्पशन बहुत ज्यादा लेना भी ठीक नहीं है, मॉडरेशन में आप ले सकते हैं। अगर आपको हैबिट है उस चीज की, धीरे धीरे उसको रिड्यूस किया जा सकता है। तीसरा, आप ये ध्यान रखें कि इम्यून सिस्टम को जो ताकत देने वाली चीजें हैं, जैसे हमारा खाना जो है उसको न्यूट्रिशन को जितना अच्छा मेंटेन करेंगे तो इम्यूनिटी को या हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति को वो ताकत देगा। जिसपे मैंने कुछ वीडियो बनाई है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। उसको अपनी डेली रूटीन में लाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट उससे मिलेगा और एक तरह से आपकी इम्यून सिस्टम को ताकत मिलेगी जो आगे आपको मदद करेगी इन सब चीजों के कारण को रोकने के लिए। लास्ट में जो ध्यान देना है, और हमने ध्यान ये देना है कि एचपीवी वैक्सीन, जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की जो वैक्सीन है, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उस वैक्सीन को आप लगवा सकते हैं, जो आपको हेल्प करेगा जो टंग कैंसर एचपीवी इन्फेक्शन की वजह से अगर आपके केस में हो रहा है या हो सकता है। एचपीवी वैक्सीन को आप कंसिडर में कर सकते हैं, बट आपको अपने डॉक्टर से बात करके ही ये वैक्सीनेशन करवाना है। कोई भी कैंसर मुंह का हो उसके लिए आपने रेगुलर चेकअप जरूर करवाना है, क्योंकि मैंने जैसे बताया जो पार्ट आपका टंग का अंदर गले की तरफ है वो आप देख नहीं सकते आराम से, तो पता लगाना सिम्टम्स इतना मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर हम मुंह का जो पार्ट है हमारा टंग का उसको देख पाना आसान, तो रेगुलर डेंटल चेकअप या रेगुलर आपका मुंह का चेकअप जरूर करवाएं, जिससे अगर कोई सिम्टम्स इनिशियली डेवलप हो रहे हैं या साइंस कुछ ऐसे दिख रहे हैं जो डॉक्टर देख सकता है, तो आप इनिशियली इसको रोक सकते हैं और बहुत ही कम तकलीफ में इस बीमारी से या इस प्रॉब्लम से आप निवारण या निजात पा सकते हैं। होप आप इसको वीडियो को आपको ये पसंद आई होगी, जिससे आपको इसको मदद मिलेगी टंग कैंसर प्रिवेंट करने के लिए। इस वीडियो को जरूर शेयर करिए ताकि लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी मिल सके और वो जागरूक बन सके कि अगर कोई आपके आस पड़ोस में है, आपकी फैमिली या फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं, तो जागरूक बन सके और उनको ये तरह का मोटिवेशन भी मिलता है कि हम इसको रेगुलर चेकअप भी कराएं और अपनी हेल्थ को ध्यान रखें। इस वीडियो के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।